मछली अभी वहीं ऊपर आई थी। मैंने ऐसी कभी नहीं देखी। ये बड़ा है और मैंने इसे पकड़ लिया। ये इरिडेसेंट शार्क है, नहीं हो सकता। ये कितना अजीब है, मैंने नहीं सोचा था कि ऐसी मछलियां पकड़ूंगा। ये एक एरोवाना है। यहाँ इतनी मछलियां हैं, मैं हैरान हूँ, ये कैसे संभव है। ओह वाह, हमें एक मिल गया। ओ भगवान, पकड़ लिया। क्या हाल है बीएफपी नेशन, एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम एक धारीदार एक्वेरियम मछली को उस अजीब जगह से बचाने वाले हैं जो हमें अभी अभी मिली है। कहा जाता है कि इस जगह पे ढेर सारी एक्वेरियम मछलियां हैं जिन्हें लोग तब छोड़ जाते हैं जब वे उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मुझे एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया था जिसमें उसने बताया कि ये जगह लोगों के लिए अपनी मछलियां प्राकृतिक जलाशयों में छोड़ने का हॉटस्पॉट है। अब आप लोग जानते हैं कि फ्लोरिडा में ऐसा बहुत होता है। इसी तरह हम हमेशा ये अजीब मछलियां पकड़ते हैं। जब भी लोगों को अपनी मछलियों से छुटकारा पाना होता है, चाहे वो बहुत बड़ी हो गई हो या फिर वे अब उसकी देखभाल नहीं कर सकते, वे आमतौर पर उन्हें यहाँ फ्लोरिडा के तालाबों और नहरों में छोड़ देते हैं। फिर ये मछलियां बेकाबू होकर पूरे इलाके पर कब्जा कर लेती हैं, जो अच्छा नहीं है। मैं इसका समर्थन नहीं करता, लेकिन ऐसा अक्सर होता है। मेरे पीछे वही जगह है जहाँ लोग आमतौर पर ऐसा करते हैं। अब मछली छोड़ना गैर कानूनी है, इसलिए मैं ऐसा करने को नहीं कह रहा, कृपया ऐसा ना करें। लेकिन इससे कुछ बहुत ही मजेदार वीडियो बन जाते हैं, क्योंकि अभी हम इसी जगह पर हैं और देखेंगे कि यहाँ से क्या पकड़ सकते हैं। अब उन्होंने कहा कि ये एक झरना है, एक मानव निर्मित झरना है जो यहाँ के पड़ोस के एक तालाब से जुड़ता है और इसमें लगभग 10 अलग अलग पानी के पूल्स हैं, जैसे छोटे बच्चों के पूल, छोटे टाइड पूल जैसी जगहें जहां लोग अपनी मछलियां छोड़ सकते हैं। और ये सचमुच उनके लिए एकदम सही आवास है। इसी वजह से यहाँ इतने लोग आते हैं और ऐसा करते हैं। मालूम होता है यहाँ आकर अपनी मछलियां छोड़ना एक जाना पहचाना काम है। मुझे अब तक इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन मैं यहाँ आकर बहुत उत्साहित हूँ जाल डालने, मछली फंसाने वाले फंदे रखने और देखने के लिए कि हम यहाँ से क्या क्या पकड़ सकते हैं। अब अगर आप यहाँ देखें तो यही पहला पूल है जिस पर हम आए हैं। ये मोहल्ले के ठीक सामने है। ये छोटा सा है, मुझे वहां ऊपर भी एक और दिख रहा है जो इससे जुड़ा हुआ है। वो वाला काफी बड़ा लग रहा है। और हाँ, आज हम इन्हीं को एक्सप्लोर करने वाले हैं। हमारे पास जाल है, मछली फंसाने वाले फंदे हैं, कास्ट नेट्स हैं, बाल्टियां हैं। हमें उम्मीद है यहाँ से शानदार मछलियाँ मिलेंगी। उन्होंने कहा यहाँ कई अफ्रीकन सिक्लिड्स हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है, हम इन्हें बचाएंगे। हम इन्हें यहाँ से निकालकर अपने घर, अपने तालाबों और अपनी फिश टैंकों में ले जाएंगे। हम इन्हें एक नया प्यार भरा घर देने वाले हैं। ठीक है, हम इन्हें वापस ले जा रहे हैं। ये छोटी छोटी अनाथ मछलियों की तरह हैं जिन्हें उनके मालिकों ने छोड़ दिया है। तो अगर आप यहाँ नीचे देखें तो ये वाकई में बहुत शानदार है। आप जानते हैं आमतौर पर जब लोग इन कॉलोनियों में झरने बनाते हैं तो उसमें हमेशा क्लोरीन डालते हैं, लेकिन ये वाला काफ़ी अलग है। आप सच में देख सकते हैं कि यहाँ पर जीवित पौधे उग रहे हैं। पता नहीं लोगों ने इन्हें यहाँ लगाया है या कुछ और चल रहा है, लेकिन ये वैसे ही पौधे लग रहे हैं जैसे आप फिश स्टोर में देखते हैं। ये वाकई में बहुत कमाल की बात है। आप सच में देख सकते हैं कि यहाँ लगातार पानी का बहाव आ रहा है। मुझे लगता है कि ये लोग इसे झील से भी पंप करके ऊपर ला रहे हैं। तो ये वाकई में बहुत शानदार है दोस्तों। मैं सच में बहुत उत्साहित हूँ देखने के लिए कि हम यहाँ क्या क्या ढूंढ सकते हैं। ओह, मछली अभी अभी वहाँ ऊपर आई थी। ठीक है, मैं शुरू करने जा रहा हूँ। हम वहाँ जाल लेकर अंदर जाएंगे। मैं चारों तरफ जाल डालना शुरू करूंगा, देखेंगे कि क्या हम कुछ निकाल सकते हैं। मैं आज इन 10 छोटे टाइड पूल्स में हद से ज्यादा मछली पकड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। हमें निश्चित रूप से अलग अलग हिस्सों के लिए वापस आना पड़ेगा। आज हम इस वाले पे ध्यान देंगे और शायद ऊपर वाले पे भी। बस इस जगह का थोड़ा सा अनुभव लेने के लिए देखें यहाँ क्या क्या है। और हाँ, चलिए जाल डालना शुरू करते हैं, देखिए क्या क्या पकड़ सकते हैं। मैं यहाँ घासों के बीच जाल डाल रहा हूँ, देखते हैं कुछ मिलता है या नहीं। चलिए शुरू करें। पहली बार जाल डाला। पौधों को देखो, ये जगह कीचड़ और बहुत गंदी है। मैं अपने छोटे टीकी हट टैंक के लिए पौधे खरीदने गया था। मैं तो बस यहाँ आ सकता था। इन सारे पौधों को देखो, ये बहुत बढ़िया है। हमें इन्हें वापस ले जाना चाहिए। ठीक है, अब और पौधे नहीं। बॉबी, ध्यान मत भटकाओ, हम यहाँ मछली पकड़ने आए हैं। जाल ऊपर लाओ, देखें कुछ मिला या नहीं। ये गंदा है। कोई है? हेलो। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि हमने इसमें एक भी मछली पकड़ी है। भगवान भला करे। मुझे नहीं लगता हमने पहले जाल में कोई मछली पकड़ी। ये सिर्फ कीचड़ है, बहुत गंदा। ठीक है, वापस डाल रहे हैं। मैं सच में देखना चाहता हूँ कि क्या यहाँ कोई देशी जीव हैं जो आप जानते हैं तालाब के रास्ते यहाँ आ गई हों, क्योंकि वहाँ एक बड़ा पंप है जो पानी को अंदर खींचता है और छोटी छोटी मछलियाँ उस रास्ते से आ सकती हैं और फिर इन तालाबों में बड़ी हो सकती हैं और फिर वे फंस जाती हैं। और हाँ, अगर हमें वे मिलती हैं तो आज हम उन्हें बचाएंगे। ठीक है, दूसरी बार निकालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वो क्या था? क्या वो मछली थी? हेलो, इसे पार करना बहुत मुश्किल है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सब कुछ कीचड़ से भरा है। ये बहुत गंदा है। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं मिला। मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ मजाक नहीं हो रहा है। ठीक है, ये भी एक संभावना हो सकती है। हमें नहीं पता ये सब्सक्राइबर भरोसेमंद है या नहीं। ये जाल अच्छा लग रहा है। ओहो, ये क्या?
ये क्या है? ओहो देखो, आज पहली मछली मिली। छोटी किली फिश लगती है। ये देशी प्रजाति है, मैं इसी की बात कर रहा था। ये छोटे छोटे कुंड आम मछलियां रख सकते हैं जो खुद आ जाती हैं। हम उन्हें असली तालाब में डालेंगे। मिलते हैं दोस्त। इस कोने में क्या है, चलो देखें। यहाँ पहुँचना मुश्किल है, हमारी मछलियाँ बहुत हैं। ये क्या है? रुको, ये तो जाल से बाहर कूदने वाला था। दोस्तों देखो, ये काफी बड़ा और कमाल का है। शायद ये डैनियो है। मैंने इसे पहले भी अपने छोटे टेट्रा स्पॉट पे पकड़ा है। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं उसे लगभग खो ही चुका था। ठीक है, चलो इसे बाल्टी में डालते हैं। ये वाकई कमाल का है। असल में ये एक्वेरियम की मछली है। ठीक है, सब्सक्राइबर झूठ नहीं बोल रहा था, ये सच में सही है दोस्तों। अब मैं सच में उत्साहित हूँ ये देखने के लिए कि यहाँ और क्या क्या है। ठीक है, चलो इस बाल्टी को थोड़ा भर लेते हैं। ये वाकई कमाल का है दोस्तों, देखो इसे, कितनी खूबसूरत मछली है। ठीक है, अब ये बाल्टी में जा रही है। आज की पहली मछली जिसे हम रखेंगे, हम इसे घर ले जा रहे हैं। हम बाल्टी को यहीं रखेंगे। मैं इन बाकी झरनों को भी देखना चाहता हूँ, बस ये देखने के लिए कि हमें क्या मिलता है। ओह देखो, वहाँ एक क्लाउन फिश भी है, मैंने उसे देखा ही नहीं था। ये एक बड़ी क्रैफिश है। ठीक है, ये कोई नीली या अजीब सी नहीं है, बस एक सामान्य सी है। तो हम इसे वापस डाल देंगे, लेकिन हम इसे मुख्य तालाब में डालेंगे, फिर मिलेंगे। इसे देखो, पानी ऊपर से नीचे गिरता है, ये शानदार है। सोचो ये तुम्हारे आंगन में हो। हम चारों ओर जाल डालेंगे। जैसा मैंने कहा, मुझे नहीं पता यहाँ क्या है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। हम बस जांच कर रहे हैं ना। यकीन नहीं होता, ये तो पहले से ही अफ्रीकन सिक्लिड है ना। कहाँ गया? ठीक है, गायब हो गया। वो रहा, ये पक्का अफ्रीकन सिक्लिड है, मबूना है। हे भगवान दोस्तों, ये जगह तो गजब होती जा रही है। नहीं, ठीक है, मैंने उसे पकड़ लिया। ये भी नज़दीकी मामला था, मुझे उस पर नज़र रखनी होगी। देखो दोस्तों, यहाँ एक और मछली है, एक और एक्वेरियम की मछली। ये दरअसल एक मबूना सिक्लिड है, बहुत शानदार। इसे बाल्टी में डालेंगे, ये अच्छा संकेत है। हम अपनी दूसरी मछली को यहाँ बाल्टी में डालने वाले हैं, एक अफ्रीकन सिक्लिड, वाकई शानदार। ये ज्यादा रंगीन नहीं है, लेकिन हम इसे रखेंगे। ठीक है, फिर भी इसे ढूंढना बहुत अच्छा है। अब दोस्तों, मैं इन बाकी झरनों को देखना चाहता हूँ। मैं अभी इतना ललचा रहा हूँ कि देखूं ये कैसे दिखते हैं। कौन जाने हमें कुछ कमाल का दिख जाए। चलो घूमते हैं। मेरे पीछे वाले इस झरने को देखते हैं। ये पहले वाले से बड़ा है, लेकिन हम यहाँ फिर आ सकते हैं क्योंकि मछलियाँ हैं। ठीक है, हम दूसरे झरने के टाइड पूल में पहुंच गए। ये वाला वाकई में काफी बड़ा है और सच में एकदम साफ है, तो मैं पानी के अंदर देख सकता हूँ। मैं बस देख रहा हूँ कि क्या मुझे अपनी आंखों से अभी कोई मछली दिख रही है, और फिर मैं उन्हें पकड़ने की कोशिश करूंगा। अगर आप उधर देखें तो वो बड़े टाइड पूल की तरफ जाता है। मुझे लगता है मैं यहाँ अंदर उतर के जाल चलाना शुरू करूंगा। यहाँ घास का बड़ा गुच्छा है। मुझे लगता है हमें वहाँ जाल डालना चाहिए, क्योंकि वहीं मछलियाँ होंगी। अरे ये क्या है? वहाँ एक बड़ी मछली है। उस कोने में मैंने एक विशाल मछली को घूमते हुए देखा। ठीक है, अब मुझे पता लगाना ही होगा कि वो क्या है। वो कुछ भी हो सकती है, वो यही पीछे थी। दोस्तों, हम उस बड़ी मछली को ढूंढ रहे हैं जिसे मैंने अभी देखा था। मुझे पता है वो एक बड़ी मछली थी। यकीन नहीं होता, इसे देखो। देखो, वहाँ एक विशाल सिक्लिड है, वो बहुत बड़ी है। ये तो कमाल है। मैं तो उसे पकड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, मैं तो बस यूं ही जाल डाल रहा था ताकि वो बड़ी मछली मिल जाए जो मैंने देखी थी। क्या वो गोल्डफिश है? देखो, वहाँ नीचे एक गोल्डफिश है। हे भगवान, मैंने नीचे नारंगी मछली देखी। अब हम उसे पकड़ेंगे। दोस्तों देखो, आज की तीसरी बढ़िया पकड़। एक और ज्यादा सुंदर नहीं दिखने वाली अफ्रीकी सिक्लिड, फिर भी ये बहुत शानदार है। ये एक विशाल सिक्लिड है। यहीं पे मैं देख रहा हूँ। देखो, ये एक गोल्डफिश है, वो यहीं है। नहीं, जाल में आ जाओ। मुझे लगता है मैंने उसे पकड़ लिया। मुझे लगता है ये गोल्डफिश है। ये क्या हो रहा है? क्या मैंने उसे पकड़ लिया? कृपया बताओ कि मैंने उसे पकड़ लिया। हमने उसे कैमरे में जरूर कैद किया है। वो रहा, वो नीचे है। देखो, हाँ, वो कितना मोटा भी है। यहाँ अच्छा खा रहा है। ठीक है, हम उसे बाल्टी में डालने वाले हैं। लो, वो गया। वो यहाँ इतनी अच्छी तरह घुल जाता है कि दिखता ही नहीं। ठीक है, ये बहुत पागलपन है दोस्तों। अब हम बाकी जगह एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे ये कैसी है। ये जगह एक्वेरियम की मछलियों से भरी पड़ी है। वाह, ये झरना देखो, ऐसा लग रहा है हम जंगल में हैं। ये जगह बहुत अजीब और पागलपन भरी है। सोचो यहाँ क्या हो सकता है। हमें इसे एक्सप्लोर करना है। देखो, वहाँ एक पक्षी है। दोस्तों, यहाँ चारों ओर छोटी मछलियाँ तैर रही हैं, पर पानी इतना काला है इसलिए पहचान नहीं पा रहा। ये बहुत रोमांचक है। मैं यहाँ वापस आकर इसे और एक्सप्लोर करने का इंतजार नहीं कर सकता। मेरा मतलब है, नीचे देखो, वो भी वहाँ जाकर खत्म होता है। वहाँ एक और तालाब है, और फिर आप यहाँ नीचे आते हैं। वहीं हम अभी थे। हम वहीं से ऊपर चले थे। आप नीचे आते हैं, यहाँ एक और तालाब है। ये बाकी वाले से काफी बड़े हैं, तो मैं आज यहाँ मछली पकड़ने की कोशिश भी नहीं करना चाहता। मैं बस उन्हीं जगहों पर मछली पकड़ना चाहता हूँ जहाँ पहले से मछली पकड़ रहे थे, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ मछली है। इसे देखो, ये वाला तो लगभग सूख चुका है, और फिर ये वहाँ नीचे जाता है और फिर तालाब में मिल जाता है। हमें वापस आके इसका दूसरा भाग बनाना पड़ेगा। अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं तो नीचे जाएं, लाइक करें। मुझे लगता है कि मैं इसमें कास्ट नेट फेंकने वाला हूँ और देखता हूँ कि हम कुछ पकड़ सकते हैं या नहीं। यही हमारी सबसे अच्छी उम्मीद हो सकती है। मुझे लगता है मैंने अभी एक एरो आना देखा है। क्या? कहाँ? मैं मजाक भी नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल वहीं पर। क्या तुम सच में कह रही हो? हाँ। कोने में? हाँ। नहीं, तुमने उसे नहीं देखा। मैं मजाक भी नहीं कर रही हूँ। ठीक है, हम उस हाथ ना आने वाले एरोवाना के पीछे हैं। मैं कसम खाती हूँ, मैंने उसे देखा था। चलो,
ऐसा नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये बास है, देखो बेबी, बास है, बहुत बढ़िया है। तो ये एरोवाना नहीं है। क्या आपको लगता है कि आपने वही देखा था? शायद, सच कहूँ तो। इसे देखो, ये छोटा सा बेबी लार्ज माउथ बास है। मैं यही कह रहा था, छोटी मछली। खैर, वो अभी अपने छोटे झरने में वापस कूद गया। नहीं, बिल्कुल नहीं हेलेन, मैं इसे खाली करूंगा। लगता है मैंने अभी कुछ और देखा। ऐसा हो ही नहीं सकता। यहीं पर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हेलेन। क्या है? ये एक शार्क है, ठीक है। अब मुझे सच में यकीन हो गया कि यहाँ अरोवाना मछलियां हैं। देखो तो सही, ये एक इरिडेसेंट शार्क है। हे भगवान, ये सच में पागलपन है दोस्तों। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमने अभी अभी उसे पकड़ा है। ठीक है, अब हम उसे बाल्टी में डालने वाले हैं। ये सबसे अजीब चीज है जो हमने पकड़ी। देखो दोस्तों, हमने एक छोटी इरिडेसेंट शार्क पकड़ी है जो यहाँ छोड़ दी गई थी। तो अभी बाल्टी पूरी तरह से अच्छी मछलियों से भरी हुई है और हमने तो बस शुरुआत ही की है। हमने अभी अभी जाल डालना शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, अब हमें यहाँ मछलियों का ठिकाना समझ आ गया है। हमने यहाँ हर छोटे छोटे पानी के कुंड से मछलियाँ पकड़ी हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम अभी इसी वाले में एक फिश ट्रैप लगाने वाले हैं। ये सबसे बड़ा है, इसमें मछली पकड़ना सबसे मुश्किल होगा। तो इसमें फिश ट्रैप लगाना सबसे अच्छा तरीका है। अब मुझे इस वाले के बारे में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि हमने अभी अभी एक इरिडेसेंट शार्क पकड़ी है और हेलेन ने कहा कि उसने एक एरोवाना देखी थी। ये कमाल है, ब्रेड फिश ट्रैप में जा रही है। हम चारा लगा रहे हैं और इसे बीच में फेंकेंगे। हो गया, परफेक्ट। हम बाद में फिर लौटेंगे। जैसे हम खत्म करेंगे, हम ट्रैप को चेक करेंगे, देखेंगे उसमें क्या क्या मिला है। और यहाँ एक विशाल मछली भी है, हमें तो ये भी नहीं पता वो क्या है। तो चलिए देखते हैं क्या हम उसे पकड़ सकते हैं, शायद इसी कोने में। ओह, ये क्या था? यीशु मसीह, मैंने बड़ी पकड़ ली। ये स्नेक हेड मछली है, ये बड़ा है। रुको रुको रुको, इसे देखो, ये यहाँ कैसे आ गया? ये तो पागलपन है। ये स्नेक हेड मछली है दोस्तों, ये बहुत कमाल है। हे भगवान, देखो 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 देखो, यहाँ वापस आओ। नहीं, तो ऐसे वो वहां अंदर गया। वो उड़ भी सकता है। ठीक है, अब वो उसमें है। क्या हो रहा है? यहाँ स्नेक हेड मछलियां हैं। मुझे हैरानी नहीं है दोस्तों, उसकी फुर्ती देखी। वो धारा के विपरीत और जमीन पर चल सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा था कि ये कोई बड़ी विदेशी मछली होगी, लेकिन ये तो बस एक स्नेक हेड मछली निकली। फिर भी ये काफी शानदार है। यहाँ और भी हो सकते हैं। वहाँ बहुत सारी घास है। ओह, ये मेरा जाल तोड़ देगा, उसमें बहुत सारी घास आ गई है। ओह, मुझे कुछ फंसा हुआ लगा। जाल में कुछ है। यीशु, ये कितना भारी है। तो ये आखिर है क्या? लगता है इसमें कीचड़ नहीं होने वाली। बात गलत निकली। ये बहुत घिनौना और बदबूदार है ना? नहीं। बिल्कुल नहीं। देखो यहाँ, देखो, यहीं देखो। हाँ, एक और सिक्लेट, बहुत सुंदर है, सच में प्यारा है। यकीन नहीं होता, मुझे लगता है ये एक ओ, इसके फिन को देखो। ठीक है, ये वाकई कमाल का है। ये एक पीकॉक अफ्रीकन सिक्लेड है, मबूला नहीं, लेकिन ये वाला बहुत ही सुंदर है। बाकी दो जो हमने पकड़े थे, सच कहूं तो वो थोड़े बदसूरत थे, लेकिन ये वाला तो कमाल का खूबसूरत है। इससे पता चलता है कि ये घासों में रहते हैं। सब गड्ढ-मड्ढ है। क्या और मिला? ये अजीब है, शायद ये यहीं प्रजनन भी करते हैं क्योंकि ये तालाब उनके लिए परफेक्ट है। इसे देखो, इसके चेहरे पर नीला रंग शानदार है। मुझे इसकी सटीक सिक्लेट प्रजाति नहीं पता, लेकिन ये बहुत सुंदर है। इसे जरूर अपने सिक्लेट तालाब में रखूंगा। ये जगह मेरी पसंदीदा बन गई है और वाकई बहुत अच्छी है। हम बहुत सारी मछलियां पकड़ रहे हैं और कई तरह की मछलियां भी, जो हमेशा मजेदार होता है। एक और बड़ी मछली ने मेरे पैर को छुआ, ये डरावना है। यहाँ फिर एक बड़ी मछली है। कहाँ हो तुम? तो ठीक पीछे जो जगह है, आप सोच रहे होंगे कि पानी कहाँ से आ रहा है। ये तालाब से पंप होके बड़ी फर्न के नीचे से आता है। शायद सारी मछलियां वहीं छुपी हैं। मैं वहाँ जाल डाल के देखूंगा क्या मिलता है। यही असली जगह है, हम वहाँ पहुँच गए। हमें क्या मिला? एक नारंगी मछली है, शायद स्वॉर्टेल या प्लेटी। ये बहुत बड़ी और विशालकाय है। एक और प्रजाति भी दिख रही है, शायद स्वॉर्टेल। ये तेजी से प्रजनन करती हैं, तो यहाँ बच्चे भी होंगे। मुझे लगता है कि मुझे इन्हें पकड़ने के लिए छोटे छेद वाला जाल चाहिए। अभी तो हम सिर्फ बड़ी मछलियां ही पकड़ रहे हैं, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। ये कमाल है। ठीक है, अब हम इसे बाल्टी में डालेंगे। ये गया, बढ़िया। चलो, मुझे लगता है ये यहीं घास के पास है। चलो। हाँ, इसमें कुछ नहीं है। ओह, मैंने जाल में एक और जोरदार झटका महसूस किया। चलो ठीक है, सावधान रहो। ये एक और स्नेक हेड मछली हो सकती है। नहीं, मुझे नीला रंग दिख रहा है। मुझे नीला रंग दिख रहा है। ये अफ्रीकन है और बहुत सुंदर है। ये मेरी अब तक की सबसे पसंदीदा मछली है। ऐसी मछली मैंने पहले नहीं देखी। हे भगवान, ये कमाल है। यहाँ बहुत सुंदर मछलियाँ हैं। शुरू में बदसूरत मछलियाँ मिली थी, मुझे चिंता हुई थी, पर अब ये गजब लग रही हैं। ये यहाँ जरूर प्रजनन कर रही हैं। बहुत बढ़िया है। और कोई है? एक और है। ये कितनी बड़ी है। हे भगवान, उस मबूना का आकार देखो। ये शायद कोई प्रजनन जोड़ा है। कमाल है। चलो, ये जा रहे हैं।
फिर मिलेंगे। हमारे पास कितनी मछलियां हैं? अभी तक हमारे पास लगभग 10 रखने लायक मछलियां हो गई हैं भाई, अभी सिर्फ 45 मिनट ही हुए हैं। ओह भगवान, बॉबी। एक और आरोवाना। शायद सच में? ये पत्तों के ठीक नीचे था। ठीक है। ये वाला बड़ा था। सच में? ये तो बिग फुट जैसा है। झरनों में तुम्हें 2 एरोवाना दिखे, मैं भी देखता हूँ। हे भगवान, मुझे मेरा जाल दो, मुझे मेरा जाल दो। ठीक है, ये एरोवाना नहीं है, बिल्कुल नहीं, अभी ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या तुम्हें दिख रहा है? नहीं। मैंने उसे पकड़ लिया। हे भगवान, क्या तुम अभी मजाक कर रहे हो? ये पागलपन है। उस प्लीको को देखो। इसे देखो दोस्तों, मैंने उसे झरने के नीचे देखा, वो बस चट्टान से चिपका हुआ है। मुझे लगता है कि वो ब्रिजल नोज जैसा है। ये कितना अजीब दिख रहा है। ये भी बड़ा है। हमारे घर में ऐसे बहुत सारे हैं। हम इसे सामने वाले कोई तालाब में डालेंगे, शायद हम इसे प्रजनन भी करवा लें। मेरी उम्मीदें कि यहाँ एरोवाना हो सकता है हर मिनट बढ़ रही थी, लेकिन मुझे एरोवाना नहीं दिख रहा। लगता है अब तक दिख जाता, क्योंकि वे ऊपर रहते हैं। ओह, ये ब्लू गिल है, मैंने वही समझा था। एक और मछली जो शायद यहाँ तब आई थी जब वो बहुत छोटी थी और फिर समय के साथ बड़ी हो गई। हम उसकी मदद करेंगे। ये एक स्थानीय प्रजाति है, तो हम इसे असली तालाब में डालेंगे ताकि इसे बड़ा घर मिल सके। ये लो दोस्त। वो क्या है? ये क्या है? उफ, ये मछली है। मैंने इसे हिलते हुए देखा। ये मछली जैसी नहीं लग रही। ये कीचड़ में पूरी तरह से ढकी हुई है। आओ इसे धोते हैं। हेलो, तुम कौन हो? अरे, ये कोई कैटफिश है। यकीन नहीं होता। एक और एक्वेरियम मछली। अभी क्या हो रहा है, यहाँ मछलियों की जो वैरायटी है वो सच में पागल कर देने वाली है। ठीक है, हम इसे बाल्टी में डालने वाले हैं। शायद इसे मेरी माँ की टिकी हेट वाली मछलियों के साथ रख देंगे। ठीक है दोस्त, ये लो। अभी तक उस एरोवाना का कोई पता नहीं चला। मैं कसम खाती हूँ वो यहीं है। हे भगवान, हे भगवान, बेबी। कहाँ? एरोवाना। ऐसा नहीं हो सकता। देखो देखो उसे, वो वही है। कहाँ है? वो बिल्कुल कोने में है। मुझे नहीं दिख रहा। क्या आप पक्के हैं? हाँ। नमस्ते। ठीक है दोस्तों, अरोवाना की पुष्टि हो गई है। मैंने फुटेज देखा, हेलेन ने सच में अरोवाना देखा था। वो कुछ बना नहीं रही थी। अब मैं ऊपर से देख रहा हूँ। मैं अभी तालाब को देख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि क्या मुझे वो दिखे, क्योंकि अभी मुझे वो दिख नहीं रहा है। लेकिन हम उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे और फिर मैं उसे पकड़ने की कोशिश करूंगा और हम इसे सीधा घर ले जाएंगे। ये बहुत जबरदस्त होने वाला है। ठीक है दोस्तों, हम 15 मिनट से इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं वो कहाँ है। मेरा सब्र अब खत्म हो रहा है। फिलहाल मैं यहीं फिर से जाल डालूंगा, क्योंकि मुझे अभी भी ढेर सारी मछलियाँ पकड़नी है। हाँ, एक और बड़ी सिक्लिड मछली देखो, बहुत सुंदर और इलेक्ट्रिक नीले रंग की। ये पिछली जैसी है, फर्क बस इतना कि ये मबूना है, जो थोड़ा अजीब है। हो सकता है ये यहाँ आपस में क्रॉस ब्रीडिंग कर रहे हो, क्योंकि ये बिल्कुल पीकॉक सिक्लिड जैसी दिखती है। ठीक है, बूम। उफ, ये बहुत पागलपन है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं अभी भी मछली का जाल देख सकता हूँ। ये अच्छा है, मैं उसे चेक करने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। मैं वहाँ जाल डालना भी चाहता हूँ। हमारे पास फिश ट्रैप है और मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। झरने के नीचे जगह अच्छी है, शायद मछलियाँ वहीं हो। हम वहाँ छोटा जाल डालेंगे। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि उसके नीचे एक जाल है, शायद मैं कुछ पकड़ लूँ। मैं किसी चीज में फंस गया हूँ। इसे देखो। हे भगवान, हे भगवान, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा मुमकिन नहीं। ये एल्बिनो क्लाउन आई फिश है, मैंने पहले कभी नहीं देखी। अब हम आमतौर पर इसके आम वाले पकड़ते रहते हैं, क्योंकि वे फ्लोरिडा में हर जगह पाई जाती हैं। ये एक एल्बिनो है। देखो ये मछली कितनी खूबसूरत है। हे भगवान, मुझे ये बहुत पसंद आई। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन मैं फिश ट्रैप के लिए बहुत उत्साहित हूँ। ये मेरी सबसे पसंदीदा पकड़ में से है, एल्बिनो क्लाउन आई फिश, जो बड़ी भी है। बाल्टी में डालते हैं। हे भगवान, ये कमाल है। हमें ये जगह बताने वाले सब्सक्राइबर का धन्यवाद। अभी ये सब बहुत पागलपन है। ठीक है, अब मैं सच में फिश ट्रैप को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। वो यही है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। अब शार्क और एल्बिनो क्लाउन आई फिश पकड़ने के बाद मुझे जाल डालना है और देखना है क्या और मिल सकता है। चलो नेट फेंकते हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ है। चलो चेक करें। उसमें कुछ भी नहीं है। हे भगवान, वो काफी अच्छा था। मुझे कुछ महसूस हो रहा है। ये क्या है? ऐसा नहीं हो सकता। आओ इधर आओ, ये देखो। वो कहाँ गया? मैंने कुछ पकड़ा है। वो जाल में है। ये शार्क है। फिर से शार्क? मजाक कर रहे हो? ये और बड़ी है। ओ भगवान, ये जगह कमाल है, मुझे बहुत पसंद है। हम यहाँ इतनी सारी अजीब मछलियाँ पकड़ रहे हैं। ये फिर इरिडेसेंट शार्क है, जो बहुत बड़ी होती हैं। ठीक है, अभी मुझे मछली उठाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन मैं खुद को रोक रहा हूँ। हम करीब 30 या 45 मिनट इंतजार करेंगे और फिर उसे निकालेंगे, ताकि जितनी ज़्यादा मछलियाँ मिल सकें उतनी मिल जाएं। लेकिन इसे देखो, एक और मिल गई। हम इसे अभी बाल्टी में डालेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। दूसरी इरिडेसेंट शार्क जा रही है कलेक्शन में। एक और जुड़ गई। अब मैं सच में वो एरोवाना ढूंढना चाहता हूँ। आज का सबसे पागलपन भरा पल यही होगा। हम इसे ढूंढेंगे। वो यहीं कहीं है, कहाँ छुपा है समझ नहीं आ रहा। वो रहा, उससे मेरी आवाज सुनी और डर गया। हेलेन, वो उस कोने में है, कमबख्त। ओ, मैं उसे देख रही हूँ, मैं उसे देख रही हूँ, बिल्कुल। वो कहाँ है?
वो वही है। मैं उसे देख रहा हूँ, वो ठीक नीचे है। मैं देख रहा हूँ। ठीक है दोस्त, आओ। हमें पता है कि तुम्हारे पिछले मालिक तुम्हारे साथ अच्छे नहीं थे, हम तुम्हारे साथ बेहतर रहेंगे। हमने उसे पकड़ लिया, वो जाल में है। हाँ हेलेन, हमने एक एरोवाना पकड़ा है। हे भगवान, ये कितना प्यारा है। क्या देखो, ये कितना शानदार है। ये एक एरोवाना है। हेलेन, तुम सही थी, तुम्हें पता था। देखो ये कितना शानदार है। ये तो बस एक छोटा बच्चा है। अब जिन्होंने उन शार्क्स को वहां छोड़ा था, हो सकता है उन्होंने इसे भी छोड़ा हो, क्योंकि ये लगभग एक ही आकार के हैं। हमें पता है वहाँ कई हैं, क्योंकि हमने एक देखा और हेलेन ने दूसरे फव्वारे में एक और देखा। हम यहाँ कमाल की मछलियाँ पकड़ रहे हैं और एक फिश ट्रैप भी लगाई है। हम थोड़ा सा ब्रेक लेने वाले हैं, जैसा कि आप मेरे चेहरे से देख सकते हैं। बाहर बहुत गर्मी है, लेकिन इन अजीब मछलियों को पकड़ना पूरी तरह से इसके लायक है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और फिर लगभग 30 मिनट बाद वापस आएंगे, ट्रैप को चेक करेंगे और उम्मीद है उसमें हमें बहुत सारी मछलियां मिलेंगी। तो हम आपसे 30 मिनट बाद मिलेंगे, जब हम इस फिश ट्रैप को निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपसे पिछली बार मिले 30 मिनट हो गए हैं। अब फिश ट्रैप को इन झरनों में चेक करना है, जहाँ एक्वेरियम मछलियाँ हैं। हमारे पास खाली बाल्टी है, इसमें पानी भरते हैं और यहीं रखते हैं। ब्रेड अभी भी दिख रही है। ये अच्छा संकेत नहीं है, पर कोशिश करते हैं। ठीक है, वहीं क्या मैंने पकड़ लिया? हाँ, ट्रैप निकाल लिया। मुझे मछली दिख रही है, देखो वहीं। नहीं, वो शार्क है क्या? यहाँ बहुत सारी मछलियाँ हैं, इन सबको देखो। यहाँ तो ढेर सारी हैं। ठीक है, यहाँ एक और एल्बिनो क्लाउन आई मछली है। देखो वो सिक्लिड कितनी सुंदर है। मुझे लगता है ये सिल्वर डॉलर या रेड हुक जैसा कुछ है, काफी अच्छा है। ये एक प्लीको है। क्या ये फैंसी प्लीको है? नहीं, ये साधारण है। ठीक है, हम इसे वापस डाल देंगे। और क्या है हमारे पास? क्या है? ये एंजल फिश है। वहाँ 2 एंजल फिश है मुझे लगता है। एक यहाँ है। ओह माय गॉड, ये कमाल है। मुझे लगता है ये कोई एंजल फिश है। कितने सुंदर रंग है, यकीन नहीं होता इसे देखो। ये वाला नीला जैसा है। वाह, ये सुंदर है, मुझे ये पसंद आया। ओ भगवान, इसका आकार भी दूसरे जैसा है। जिसने भी छोड़ा उसने यहाँ 2 छोड़े हैं, दोनों का आकार एक जैसा है और शायद वे साथ थे। ये बढ़िया है, हम इनका छोटा पारिवारिक मिलन कराएंगे। यहाँ एक बाज भी है, देखो। वो शायद उन मछलियों के पीछे जा रहा है जो पहले से वहाँ थी। और क्या है? मुझे पता है, मैंने एक शार्क देखी थी। हाँ, वहाँ 2 और शार्क हैं। देखो हमारे पास 2 और शार्क हैं और एक, क्या वो मॉली है या प्लैटी, लेकिन 2 और शार्क हैं। ये क्या हो रहा है? वो वाली बहुत सुंदर है, छोटी सी नारंगी वाली, बहुत खूबसूरत। और मुझे लगता है बस इतना ही। नहीं, एक और है। वो एक विशाल स्वॉटेल है। वो बहुत सुंदर है, मैं उन्हें इतना बड़ा अक्सर नहीं देखता। वो एक जंबो स्वॉटेल है। अब मुझे लगता है कि फिश ट्रैप के लिए बस इतना ही है। मुझे ये जगह बहुत पसंद है। ये सचमुच मेरी पसंदीदा जगहों में से एक बन गई है, सिर्फ एक बार आने के बाद ही। ये तो पागलपन है। हमारे पास इन बाल्टियों में बहुत सारी मछलियां हैं। अब हम घर जाने वाले हैं और इन्हें तालाबों और टैंकों में डालेंगे। हमारे पास यहाँ बहुत सारी मछलियां हैं, तो हमें निकलना होगा। हम आपको मेरे घर पर मिलेंगे और हम इन मछलियों को उनके नए घरों में डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम घर लौट आए हैं और हमारे पास कूलर में झरने से मिली ढेर सारी एक्वेरियम मछलियां हैं। देखो कितनी मछलियां पकड़ी हैं। हम बेबी एरोवाना को डालने वाले हैं, क्योंकि वो अभी इतना बड़ा नहीं है कि शिकारी मछलियों के साथ रह सके। हम इरिडेसेंट शार्क्स को भी डालेंगे, इनके साथ भी वही कहानी है। अब हम एल्बिनो प्लेको यानी ब्रिस्टल नोज को भी तालाब में डालेंगे, क्योंकि इसमें पहले से ऐसे कुछ हैं। चलिए डालते हैं। समझ गया। देखो वो मछली कितनी शानदार है। ये रहा ब्रूस। ये ब्रूस है जो स्नैक का इंतजार कर रहा है। जल्दी करो। ठीक है, अब इन सारी इरिडेसेंट शार्क्स को अंदर डालते हैं। कितनी मिली हमें? मुझे लगता है हमने 2 मछली ट्रैप में पकड़ी हैं, तो कुल मिला के हमारे पास 4 हैं। इसे देखो, देखो तो सही। हमारी आर्मी में 4 और शार्क्स जुड़ गई हैं। हे भगवान, हमें इन्हें पकड़ना रोकना होगा, वरना जल्दी ही हमारे पास करीब 20 इरिडेसेंट शार्क्स होंगी, हर एक करीब 100 पाउंड की। अब हम बेबी विनी को लाने वाले हैं। देखो ये कितना प्यारा है। इसका नाम विनी जूनियर है। अब इसे तालाब में डालेंगे। ब्रूस अच्छे से रहना। देखो कितना कूल है। मुझे एरोवाना मछलियाँ बहुत पसंद है, लगता है इसे भी अच्छा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, हमारे ब्लैक मिस्ट्री टब में अब कुछ नए सदस्य हैं। हमने कई अफ्रीकन सिक्लिड्स पकड़ी हैं। मैं भी ये मछलियाँ अपने सिक्लेट तालाब में नहीं डालना चाहता, क्योंकि वहाँ पहले से ही कई मछलियाँ हैं। इसलिए सारी अफ्रीकन सिक्लेट्स ब्लैक मिस्ट्री टब में डालेंगे। इनमें से कुछ बहुत सुंदर हैं, रंग भी खूबसूरत हैं। ये रहे 3। ये मेरा पसंदीदा है, नीला चेहरा देखो कितना सुंदर है। ये रहा वो। आखिरी वाला भी मेरे पसंदीदा में है, बहुत सुंदर है। और फिर हम इसमें ये छोटी सी सिल्वर डॉलर जैसी मछली भी डालने वाले हैं। मुझे लगता है ये वही है। ये रहे वो। बहुत अच्छा। ठीक है दोस्तों, और अब हम असल में माटा टर्टल तालाब के पास हैं। अब हम इसमें कुछ मछलियां डालने वाले हैं। आप शायद सोच रहे होंगे इसमें कौन सी मछलियां डाल रहे हो। यहाँ बहुत सारी मोली मछलियां हैं जो तेजी से प्रजनन कर रही हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि 2 रंगीन मछलियां डालने पर क्या ये रंगीन बच्चे देंगी। वो बहुत अच्छी है।
वो गया। यहाँ दो और हैं, इन्हें देखो, ये भी चले गए। प्यारी नारंगी मछली। और छोटी गोल्डफिश भी जा सकती है। देखो गोल्डफिश भी चली गई। मेरे पास छोटी गोल्डफिश रखने की जगह नहीं है। हम टीकी हट टैंक के पास हैं। रात हो गई है, सारी मछलियां बाहर हैं। अभी लाइट्स ऑन की हैं। पानी थोड़ा धुंधला और गंदा है क्योंकि मुझे दोनों डिजाइनर प्लेकोस डालनी पड़ी। वे सब कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। स्कारलेट कैक्टस वही हैं और सनशाइन प्लेको शायद पीछे हैं। वे मेरी टाइग्रीनस कैटफिश को परेशान कर रहे थे, उन्हें चूस रहे थे। मैं उन्हें टाइग्रीनस के साथ गड़बड़ नहीं करने दूंगा, इसलिए वे फिलहाल यही हैं। और हम असल में यहाँ पर वे बेबी क्लाउन नाइफ फिश और वे 2 बेबी एंजल फिश लाने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये रही 2 क्लाउन नाइफ फिश। हे भगवान, इनका साइज बहुत अच्छा है, ये शानदार हैं। 3, 2, 1। वाह, ये वहाँ बहुत अच्छे लगेंगे। पौधों के आसपास ड्रिफ्टवुड के पास घूम रहे हैं और हमारे पास ये भी हैं। लो, ये भी चले, कितने शानदार हैं। और आखिर में हमारे पास ये है छोटा कोरी कैटफिश। लो, ये भी चला। वुश, ये अपने दोस्तों के पास जा रहा है। ये बहुत मज़ेदार था। मुझे नई जगहें पसंद हैं, खासकर जहां विदेशी मछलियां पकड़ सकते हैं। वो ज़बरदस्त था। हम फिर वहां जाएंगे पार्ट 2 के लिए। अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं तो नीचे जाएं, लाइक करें, नीचे सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों से अगली बार मिलूंगा। अलविदा।